बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीं धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। घरों में ज्यादा रोशनी नहीं आनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ज्यादा रोशनी वाले घर जो होते हैं ना, उसके अंदर अंधेरे जन्म लेते हैं और उन अंधेरों बनने वाली कहानियां। मत उलझाए मुझे अपने इन फिल्मी डायलॉग से। ऐसा नहीं कहो। मैं आज दिल कड़ा करके तुम्हारे पास पहुंची हूँ, इसलिए कि मैं अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बेटे। अच्छा, तो कोई ऐसा ट्रिक मुझे भी बता दे जिससे इंसान सब कुछ भूल जाए। नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। लेकिन आपा को खुद समझना चाहिए ना, बच्चियों वाला घर है, जवान बेटे को इतने अरसे तो नहीं रुकना चाहिए। ओहो, किन वाहमों में पड़ी रहती हो। हमें किस पे एतबार नहीं है, अपनी बच्चियों पे या फराज पे? बस आप हमेशा मुझे वहमी समझ के टाल देते हैं ना। आपको पता है, जितने दूर मैं देख सकती हूँ आपको नजर नहीं आएगा। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आहिस्ता बोलो, बहन उठ जाएगी। इस वक्त आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं तुम दोनों को देखने के लिए आई थी। क्यों? वो मैं जा रही हूँ ना, तो ये दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना। अच्छा, खुद तो आप कहती हैं कि कुंडी मत लगाया करो। मैं जो कह रही हूँ वही करो। बस जल्दी आओ। उठो और दरवाजा बंद कर लो। अच्छा, कर लूंगी ना, आप जाएं। भरोसा क्या करें? फिरोज, इट्स टू लेट। सो जाओ अब। माँ काम कर रहा हूँ। आई नो तुम काम कर रहे हो, लेकिन ये सुबह भी तो हो सकता है ना। जाओ सो जाओ। सो जाता हूँ, ठीक। सना बेटा, तुम कॉलेज कैसे जाओगी? तुम्हारे कॉलेज की कोई वैन इधर आती है? नहीं मामू। फिर? बेटा अगर जाना इतना जरूरी था तो तुम्हें रात यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो बहुत कहा था भाईजान,
मगर भोली है बहुत। कमल और कोमल के साथ वक्त गुजारने की चाहत में यूनिफॉर्म भी साथ ले आई। बेटा बात यह है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन फिर मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं अब्बू, आप अगर छोड़ेंगे तो आपका ऑफिस तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। अरे आज कोमल भी तो कॉलेज जा रही है। कोमल किस लिए जा रही कॉलेज? वो उसने अकाउंट्स ऑफिस जाना है, वो उसके फीस स्लिप का मसला नहीं हो गया था। हाँ हाँ। तो बस ठीक है, तुम कोमल के साथ चली जाओ, तुम दोनों का कॉलेज साथ साथ ही तो है। हाँ ये भी ठीक है, बस तो हो गया मसला सॉल्व। और तुम कोमल के साथ जाओगे तो अम्मी भी परेशान नहीं होगी। अम्मी हम दोनों जा रहे हैं, गेट बंद कर दे प्लीज। रुको, रुक जा रुक जा रुक जा। अम्मी अब मैं जाऊं? हाँ, ये किसी गरीब को दे दे। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। आराम से जाना। आके गेट बंद कर दी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज ममानी। अल्लाह हाफिज। कोमल को भी आज ही कॉलेज जाना था। ये तो अच्छा हुआ कि सना का साथ हो गया। हाँ, ये कॉलेज वाले भी ना अपना रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखते। बार बार लड़कियों को वो फीस की स्लिप दिखाने के लिए बुला लेते हैं। कई दिनों से कह रही थी वो जाना है उसको, आज चली गई वो। है ये क्या? अरे अपना फोन तो यहीं छोड़ गई वो। हाँ मैं देखती हूँ। कोमल, तुम कहाँ जा रहे हो सालिया? कोमल, 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 ये फोन। सालिया, कोमल, क्या हो जाता है इसे? सालिया, कोमल, कोमल, सालिया अंदर आओ। वो मेरी आवाज भी नहीं सुनी और दोनों चली गई। अच्छा मेरी बात सुनो, खैर है ना? अभी थोड़ी देर में आ जाएगी कोमल, परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, पर इत्मीनान होता है ना मुझे। उनके पास फोन हो तो कम से कम खैरियत पता चलती रहती है। 1-2 घंटे में तुम उसे कॉल कर लेती हैं क्या? छोड़, वो भी आ जाएगी। चलो। हाँ, सना के पास तो फोन होगा ना, मैं उसको कॉल करके पूछ लेती हूँ। सालेहा, अजीब है भाई। जी ममानी जान, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोमल, कोमल तो मुझे कॉलेज छोड़ने के साथ ही चली गई थी उसी वक्त। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक थी वो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ उसे हार्डली आधे घंटे का काम था, आ जाएगी वापस, परेशान नहीं हुआ आप। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सालेहा, सालेहा, तुम तो बिल्कुल पगला जाती हो। अरे कौन सी क़यामत आ गई अगर वो फोन ले जाना भूल गई तो? आपको नहीं पता ना मेरा दिल कितना वहमी है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मैंने भी तो बच्चे पढ़ाए हैं और उन्हें रोजाना स्कूल भी रवाना किए, अगर तुम्हारी तरह वहम नहीं पाला। सालिया, अगर मैं तुम्हारी तरह वहमी होती ना तो अकेली जान 2-2 बच्चों को ना पढ़ा पाती और ना जिंदगी में कुछ और कर सकती। पता नहीं तुम ऐसा क्यों करती हो? फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। फोन, हेलो, हेलो, मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। सर इंटरनल मार्किंग्स में तो मैं वैसे ही ज्यादा नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पर आपने एक्सटर्नल्स में भी इतने नंबर काट लिए। रिलैक्स कमल, बैठो।
पियो। अब आराम से बात करो। सर सर आप जानते हैं मेरे कभी भी इतने लो ग्रेड्स नहीं आए हैं। अब तो आए हैं ना। इस सब के पीछे क्या रीजन है, तुम्हें उस रीजन को जानना चाहिए। सर रीजन कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैम गजाला इज ट्राइंग टू टारगेट मी। सर सर बिलीव मी, वो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही हैं। आई एम नॉट कन्विंस्ड। वो तुम्हें टारगेट क्यों करेंगी? सर आप मेरा पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड सब कुछ जानते हैं। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूं, मगर इस बार वैसा बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी जूरी मैंने खुद ली है। तुम्हारे काम में बहुत फर्क नजर आया है। तुम्हारे काम में कोई तालमेल ही नहीं था, न तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में। तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। बिल्कुल ऐसा होगा सर, उसके पीछे मैम गजाला है। बिलीव मी सर, उन्होंने मुझे कभी गाइड नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने मेरी सैंपल प्रेजेंटेशन तक नहीं ली। कमल, इंस्ट्रक्टर स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। वो बस आपका काम देखता है और आपको गाइड करता है। सर तो मैं यही तो कह रही हूँ, उन्होंने मुझे कभी गाइड नहीं किया, उल्टा मुझे कंफ्यूज किया है उन्होंने। डोंट टेल मी दैट, डोंट। और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के मुंह से अपने काम को क्रिटिसाइज करने के बजाय दूसरों को ब्लेम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर बिलीव मी, मैम गजाला। स्टॉप इट कमल, स्टॉप इट नाउ। गजाला के खिलाफ कुछ भी बात करोगी तो उससे तुम्हारी अपनी ही बात बिगड़ेगी। उसका कुछ भी नहीं जाएगा। शी इज अथॉरिटी। और ये बात तुमने मुझसे तो की है, और किसी से मत करना, ओके? और खुद को, अपने काम को ठीक से असेंबल करो। इंस्ट्रक्टर कभी भी किसी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता, ओके? सालिया, तुम यहाँ किचन में आकर टिक गई? भाभी, कोई काम हो तो हमें बताएं, हम आपकी मदद करवा देते हैं। हाँ, ये सब्जी मैं काट दूं? और कोई काम है तो मुझे बताइए। भाभी, सालिया भाभी। हाँ। कहाँ खो गई? कुछ भी नहीं। वो सोच रही थी कोमल अभी तक वापस नहीं आई। अभी सिर्फ 11 बजे हैं, आती ही होगी। कह रही थी आधे घंटे में आ जाएगी, देखो अभी तक नहीं वापस आई। सालिया, ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। अब ये बसें, गाड़ी और रिक्शे हमारी मर्जी से तो नहीं चलेंगे। लेकिन मैं तो परेशान हो रही हूँ ना, फोन भी नहीं लेकर गई वो पगली। खुदा के वास्ते सालिया, अब इस बात पे तुम वावेला मत शुरू कर देना। और क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ ही जाती हैं। कहा ना आती होगी। अच्छा छोड़िए, ये मैं करती हूँ, छोड़िए ना आप। मैं रशीद साहब को फोन करके जाऊँ? हाँ? अब रशीद भाई का दिमाग खराब करेंगी।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके आगे अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकूं। ये आपकी और मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ ये आपकी और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त इस कमरे में मौजूद हैं मैडम गजाला जफर। मैडम गजाला जफर के बारे में सब जानते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कोई भी काम बगैर मेरिट के नहीं देखती। शी इज अ जेन्युइन पर्सन। लेकिन हमारे एक इंस्टीट्यूट में हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट है जिनका नाम है कमल रशीद। इससे पहले कि मैं आगे आपको और कुछ बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा कमल रशीद के बारे में बताती हूँ। कमल रशीद को कौन नहीं जानता। पिछले 3 साल से इस इंस्टीट्यूट की टॉपर रह चुकी है। सिर्फ अपने एकेडमिक्स में नहीं, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। शी इज बीन प्रिजाइडिंग अ लॉट ऑफ क्लब्स। डिबेटिंग क्लब वन when she was around। फिर एक दिन मैडम गजाला जफर आई, उन्होंने देखा और उन्होंने फतह कर लिया। इस महान हस्ती ने एक ब्राइट स्टूडेंट को, इस इंस्टीट्यूट के रोल मॉडल को मेरिट पर नहीं देखा, बिला वजह अपनी ईगो की खातिर टारगेट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर की इनसफिशिएंट नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश की। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो उस औरत की, उस प्रोफेसर की बेइज्जती करना चाहती थी। नो, ताकि उससे उस प्रोफेसर को अंदाजा हो कि शी नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू गिव मोर इंफॉर्मेशन टू द पीयर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। माना कि इस सेमिनार रूम के दरो दीवार साउंड प्रूफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पार्क है। ज़हनी, ये औरत ना मेरे हाथों मरेगी, बता रही हूं, एक रोज जरूर मरेगी। कौन? मैम गजाला? उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ। अपने खोए हुए ग्रेड्स, अपनी खोई हुई ईगो। तुमने देखा था आज किस तरह सलमान, जिसके पास सिर्फ 2 शीट्स थी और जिसका कॉन्सेप्ट भी कॉपी था, उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले। कम हाईएस्ट मार्क्स। तुम्हें गुस्सा किस बात का है? सलमान के नंबर ज्यादा आने पर या अपने कम आने पर? यार, इस डिस्क्रिमिनेशन पर जो मार्किंग टाइम पे हो रही है। सलमान की ज्यूरी सर शहजाद ने ली थी और उसके नंबर भी उन्होंने ही ज्यादा दिए हैं। इस औरत ने बहुत ही चालाकी से वार किया है। उसने दूसरे जूरर्स को भी अपने साथ मिला लिया। सर शहजाद, सर नवेद,
नहीं। अच्छा बस, बहुत हुआ कैथारसिस। काम डाउन नाउ। काम डाउन। चले? मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।